हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू हैव वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दूसरा टाइप है। पहला टाइप था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कल की क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास से हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी नंबर्स का सेट अगर मान लीजिए इस तरह है, कोई एक ऐसा सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है कुछ भी जिसका टर्म्स जो है वो है A1, A2, A3, A4, AN-1, AN+1, इस तरह से इस सीक्वेंस का टर्म्स है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा जब कोई भी टर्म ले लीजिए, मान लीजिए A2 अपॉन A1, कोई भी टर्म और उससे पहले वाले टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो। A3 अपॉन A2, जो A2 अपॉन A1 का रेशियो हो वही A3 अपॉन A2 का रेशियो हो, वही क्या हो A4 अपॉन A3 का रेशियो हो, वही हो आपका AN अपॉन AN-1 का रेशियो हो, वही हो AN+1 अपॉन AN का रेशियो हो। ये रेशियो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। ये रेशियो जब कांस्टेंट होगा तब हम कहेंगे ये प्रोग्रेशन जो है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तब इस प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे जब वो इस रूल को फॉलो करता हो, जो किसी भी टर्म्स और उससे पहले वाले टर्म का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता हो। तो हम इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, फिर इस कांस्टेंट को कहेंगे, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए हम कहते हैं इसको रेशियो, और क्योंकि ये कांस्टेंट है, सेम है, कॉमन है, इसलिए कहेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जनरली कॉमन रेशियो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, है ना। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इस रूल को फॉलो करता है, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू AN+1 अपॉन AN। AN क्या है, टर्म्स है, किस पोजिशन का टर्म, Tn+1 प्लेस का टर्म है, और AN क्या है, टर्म्स है किस प्लेस का, Tn प्लस का टर्म है। तो देखिए तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया, Tn+1/Tn। तो अब देखिए अगर आप Tn को 0 पुट करते हैं तो क्या होती है, r अनडिफाइंड। इफ Tn इक्वल टू 0 देन r क्या हो जाएगी, Tn+1 अपॉन 0, जो कि अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। तो क्या हुआ, r का वैल्यू तो वो कांस्टेंट रखना है, ये कॉमन है, कांस्टेंट है, तो r तो कांस्टेंट, तो अनडिफाइंड तो कांस्टेंट 1 ही, इस कारण से Tn मेरा कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए 4gp Tn नॉट इक्वल टू 0, यानी कि किसी पोजीशन का टर्म मेरा 0 नहीं होगा जीपी में। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ये सबसे खास पॉइंट है कि किसी भी टर्म का वैल्यू 0 नहीं होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अब डेफिनेशन भी आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो क्यों बोल रहे, समझ गए, क्योंकि अगर कोई टर्म 0 हो जाती है तो उसका कॉमन रेशियो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ non-zero number in which ratio of any term with its preceding term is always constant, and this constant ratio is called, क्या कहना था, ये कहना था कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, अब देखिए क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। बस हो गई, यही डिफिनेशन थी कि जीपी इज द सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। जीपी क्या है,
नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है। जीपी सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी टर्म जीरो हो जाती है तो यहाँ आर का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है इन जिसमें रेशियो ऑफ एनी टर्म, किसी टर्म को ले लीजिए, विद इट्स प्रेसीडिंग टर्म, प्रेसीडिंग पहले वाला टर्म, किसी भी टर्म का रेशियो उसके पहले वाले टर्म से इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो ऑलवेज कांस्टेंट हो, एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। किसको? इसी कांस्टेंट रेशियो को कॉमन रेशियो कहते हैं, और इसको जनरली डिनोट किया जाता है आर से। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखिए अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, ये कॉमन रेशियो जो होती है ये क्या होती है? Tn अपॉन Tn-1 पढ़े थे ना। कोई भी टर्म्स और उसके पहले वाले टर्म का रेशियो कॉमन रेशियो होती है। यहां से लिख सकते हैं Tn-1 इक्वल टू Tn इक्वल टू R इंटू Tn-1, यहां से लिख सकते हैं कि नहीं? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कोई भी टर्म है वो r टाइम्स ज़्यादा होता है, r टाइम्स होता है उसके पहले वाले टर्म से। तो अब हम क्या मानते हैं, देखिए लेट फॉर ए जीपी, किसी एक जीपी के लिए मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फॉर ए जीपी उसका फर्स्ट टर्म क्या है? वो ए है, एंड कॉमन रेशियो इज आर। मान लीजिए कि किसी भी जीपी का पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? देखिए क्या भी लिखे हैं, Tn इक्वल टू आर इंटू Tn-1, तो T2 इक्वल टू यहाँ से क्या लिया और n इक्वल टू रखिए। जब यहाँ पे m इक्वल टू 1 है तो T1 a है, जब n इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू r इंटू T1, तो T1 में r से मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू हो जाएगा। जब n इक्वल टू 3 रखते हैं तो T3 क्या हो जाता है? T2 इंटू आर, यानी कि a इंटू आर स्क्वायर। फिर अगर n इक्वल टू हम 4 रखेंगे, T4 क्या हो जाएगा? a इंटू, इसमें फिर T3 में r से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आर स्क्वायर है तो r के पावर 3 हो जाएगा, r क्यों हो जाएगा। इसी तरह आप बढ़ते जाइए, जब m इक्वल टू n रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? Tn क्या हो जाएगा? a इंटू आर टू दी पावर कितना होगा? आप बताइए। जब T2 था यहाँ सेकंड 2 था, यहाँ पावर 1 आया। जब यहाँ 3 है तो r की पावर 2 आया, यहाँ 4 है तो r की पावर 3 आया, यानी कि जो टर्म है उससे एक कम पावर आता है। तो यहाँ क्या है? n टर्म है, तो पावर क्या आ जाएगा? n-1, क्या आ जाएगा? n-1। और हम सीक्वेंस सीरीज क्लास नहीं पढ़ चुके थे, Tn क्या करते हैं? जनरल टर्म। इसको क्या करते हैं? जनरल टर्म। तो जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? Tn इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n-1, जहाँ a क्या है? उस जीपी का पहला टर्म है, r क्या है? उस जीपी का कॉमन रेशियो है। हाँ, तो ये हो गई जनरल टर्म की बात। तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। अब कहते हैं जीपी का सीरीज पढ़ते हैं, यानी सीरीज में क्या होती है? जो प्रोग्रेशन के टर्म्स के सम को सीरीज कहते हैं। आइए सीरीज की बात करते हैं। सीरीज की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज की। तो क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेगा हम लोग? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म का सम पढ़ेंगे। तो केस नंबर यहाँ केस होती है, केस 1। अब देखिए केस 1 क्या है? केस 1 है कि अगर मान लीजिए इफ कॉमन रेशियो था आर वो 1 हो, कॉमन रेशियो आर 1 हो,
और मानते हैं कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, वो ए है। तो अब सीक्वेंस क्या बनेगी बताइए, अगर सीरीज हम लिखे तो क्या बनेगी, सीरीज तो टी वन क्या है ए प्लस टी2 क्या हो जाएगी, टी2 हो जाएगी टी1 इंटू आर क्या है 1 है, तो ए ही हो जाएगी। फिर क्या है 1 कर दीजिए, चलिए फिर क्या है टी3 लिखेंगे, टी3 क्या होगा, टी2 में हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी2 क्या है 1, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई में ए में तो ए ही होगा, ए इंटू 1 प्लस बढ़ते जाएगा ए, तो कहाँ हो जाएगा एन टर्म, ये एन टर्म, ये क्या है एन टर्म, ये वाले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये है एन टर्म। तो अब देखिए अगर कॉमन रेशियो मेरा था, कॉमन रेशियो था 1, तो सम कैसे निकालेंगे, तो सम को एस से डिनोट करते हैं, चूंकि टर्म्स है एन तो यहाँ एन डालेंगे, एस एन क्या हो जाएगा एन इंटू ए, यही होगी। केस 1 में क्या है इफ कॉमन रेशियो इज 1, यही क्या करेंगे हम, अगर कॉमन रेशियो 1 नहीं हो तब देखते हैं क्या होता है, ये तो कॉमन रेशियो 1 था। अब केस मान लीजिए केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या मानते हैं, जब कॉमन रेशियो आर नहीं है और उसका फर्स्ट टर्म जो है ए है, कॉमन रेशियो आर नहीं है तो क्या होगा, कुछ ही मान लीजिए कॉमन रेशियो आर नहीं है 1 नहीं है तो मान लीजिए आर है, तो इस सीक्वेंस को इस प्रोग्रेशन का जो सीरीज निकालेंगे सम निकालेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, ऐसे एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है टी1 है ए, टी2 क्या हो जाएगा टी1 इंटू आर, टी3 क्या हो जाएगा टी2 इंटू आर, टी4 क्या हो जाएगा टी3 इंटू आर। अब देखिए टी एन टर्म क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, जितना नंबर का टर्म है उससे एक कम पावर, तो ये कौन सा टर्म हो गया टी एन टर्म हो गया, उससे पहले कौन सा टर्म होगा टी एन माइनस 1, टी एन माइनस 1 कैसे लिखेंगे ए इंटू आर टू द पावर जितना टर्म्स है उससे एक कम, यानी एन माइनस 2 हो गया। अब इसका सम निकालने का एक लॉजिक देखिए क्या होगा, क्या करेंगे हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे इक्वेशन 1 इंटू आर करेंगे, कीजिए क्या होता है एस एन में आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आर इंटू एस एन, ये क्या हो जाएगा ए है, ए में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू आर, वो यहाँ से लिखते हैं ए इंटू आर प्लस, अब ए इंटू आर में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए ए इंटू आर स्क्वायर में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए इंटू आर क्यूब, ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे भी कोई टर्म होगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 3, एन माइनस 2 से एन माइनस 3 होगा, तो एन माइनस 3 में आर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा ये भी ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 2। अब देखिए अब इसमें आर से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, ये टर्म बन जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, और अगर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 में आर से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन, समीकरण 2 मान लीजिए क्वेश्चन 2। अब क्या कीजिए ऑपरेट कीजिए, यहाँ क्या किए हैं इक्वेशन 1 में हम आर से मल्टीप्लाई किए हैं और उसको हम यहाँ लिखें, अब ऑपरेट करते हैं क्या, इक्वेशन 1 से आप इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होता है देखिए यहाँ से अगर माइनस कीजिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस साइन तो माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, ये माइनस साइन बढ़ता जाएगा माइनस 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 तक आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में ए आर है नीचे में ए आर है, क्या हो गया कैंसर, फिर ऊपर में ए आर स्क्वायर नीचे में ए आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसर, ये भी कैंसर ये भी कैंसर, ये बढ़ते जाएगा कैसे, ये भी कैंसर ये भी कैंसर, बच के जाएगा ये लास्ट वाला टर्म और यहाँ का फर्स्ट वाला टर्म। अब इससे एस एन कॉमन ले लीजिए, एस एन क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक ही टर्म बचा है ए और माइनस नीचे वाले में एक टर्म बचा है ये माइनस ए इंटू आर टू द पावर एन, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लीजिए तो 1 माइनस आर टू द पावर एन, तो यहाँ से आप एस एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखिए एस एन का ये फॉर्मूला हो गया, एस एन की ये फॉर्मूला हो गई ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बटा 1 माइनस आर। अब देखिए इसी में एक केस लेते हैं, केस नोट बोलिए, नोट हम मानते हैं कि इफ
ये जो आर की वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच लाई करती है, लेकिन 0 नहीं है ना। आर जो है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, बट आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि -1 और 1 के बीच में 0 भी आती है। तो मान लीजिए आर -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है और लेकिन 0 नहीं है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इन्फिनाइट है, यानी ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है, इन्फिनाइट सीरीज है, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। तो अगर ऐसा केस है तब क्या होगा? अब इसका रिजल्ट बताने से पहले हम एक आपको छोटे से एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए कि क्या यहाँ क्या दिए हैं, आर -1 और 1 के बीच में है, तो कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए 3, 1/3 के पावर अगर इन्फिनाइट कीजिएगा तो ये क्या आएगा, देखिए 1/3 के पावर इन्फिनाइट, तो 3 का इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये टेंस टू 0 कर गया। किसी भी पॉजिटिव नंबर के पावर किसी पॉजिटिव नंबर अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है। अब एक नेगेटिव नंबर लीजिए, -1 के पावर -1/6 के पावर इन्फिनाइट, देखिए तो -1 के पावर इन्फिनाइट अपॉन 6 के पावर इन्फिनाइट, -1 के पावर इन्फिनाइट क्या होगा, प्लस इन्फिनाइट ही होगा, क्योंकि 1 के पावर कोई भी चीज़ दीजिएगा तो वो 1 ही होता है ना। और 6 के पावर इन्फिनाइट दिएगा फिर इन्फिनाइट हो गया, फिर ये टेंस टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से देखिए अगर ऐसा कुछ हो, आर का वैल्यू कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करें लेकिन 0 नहीं हो, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनाइट हो, तो इस कंडीशन में एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा a इंटू 1 माइनस, देखिए ये है ना, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n, आर के पावर n क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एस एन इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा, ये किसका सीरीज है, ये है सीरीज आपका सम ऑफ, इसको अब n नहीं कहेंगे, n इक्वल टू इन्फिनाइट दे दिए, अब इसको हम s इन्फिनिटी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे s इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सीरीज का ये सम है, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इन्फिनाइट सीरीज का ये सम है। कब ये कब है, जब आर का वैल्यू मेरा लाई कर रहा है -1 से 1 का बीच, और आर नॉट इक्वल टू 0 है इस कंडीशन में, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है। तो ये है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी, इसमें दो केस था, पहला केस था जब आर का वैल्यू 1 हो तब क्या होगा, जब दूसरा केस है जब आर का वैल्यू 1 नहीं हो फिर क्या होगा, सम फिर सम ये होगा। और इसमें भी एक केस है कि अगर मान लीजिए आर का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच लाई करे और ये इन्फिनाइट सीरीज हो, तो इस कंडीशन में एस इन्फिनिटी का मान क्या हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाता है। चलिए अब आगे हम लोग कुछ अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम के बेसिस पे, प्रॉब्लम के हेल्प से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज इस तरह लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ये जा रहा है आगे तक। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, पहला S20 यानी कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालिए, दूसरा फर्स्ट इन्फिनाइट टर्म का सम निकालिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये किस में है, अरिथमेटिक में है या ज्योमेट्रिक में है। तो जीपी में होने के लिए क्या कंडीशन था, जो किसी भी टर्म का उससे पहले वाले टर्म से रेशियो समान होने चाहिए। यहाँ देखिए 1/2 बाय 1 क्या हो गया 1/2, यहाँ पे भी क्या हो गया 1/4 बाय 1/2 क्या हो गया 1/2, 1/8 बाय 1/4 क्या हो गया 1/2। यानी क्या देते हैं हम, ये रेशियो जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट रेशियो कितना है, आर बराबर कितना है, कोई भी लीजिए 1/4 डिवाइड बाय 1/2, ये क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 2/1 इक्वल टू 1/2। कॉमन रेशियो क्या होगी, आर हो गया। तो अब एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं,
ऐसा फॉर्मूला पड़ा है जीपी में a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो, n क्या है, जहाँ तक आपको सम निकालना है। तो पहला में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में S20 निकालने का रहा है। S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, खुद सोचिए। S20 a कितना है 1 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर कितना देना है आपको 20 देना है, क्योंकि n इक्वल 20 है, अपॉन 1 माइनस आर क्या है 1/2। खुद देखिए क्या हो गया, ये 1 माइनस 1/2 की पावर 20 हो गया, अपॉन 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 20 इंटू 1/2। ये क्या हो गया 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 90 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड देखिए क्या करना है, बोलता है इनफिनिट निकालना। तो इनफिनिट सीरीज का तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू क्या है 1 आर की वैल्यू क्या है 1/2। ये क्या हो गई 1 अपॉन 1/2 इक्वल टू 2। बस 12 क्वेश्चन का आंसर यही हुआ। तो 6 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। किसी जीपी के लिए T1 का वैल्यू 7 दिया। T1 बोले तो फर्स्ट टर्म T1 a को दे दिया 7 और Tn की वैल्यू दिया 448 और फर्स्ट n टर्म का सम दे दिया 8 8 9। तो T5 पूछ रहा है। T5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू r टू द पावर 5 - 1, यानी कि a क्या है 7 इंटू r टू द पावर 4। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अगर इसमें हमको सिर्फ अननोन वैल्यू है तो r है, r की वैल्यू निकल जाए तो T5 निकल जाएगी। r की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दो कंडीशन दिया हुआ है। दो कंडीशन क्या है आपको, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू r टू द पावर n-1 इक्वल दे दिया है 448। ये क्या है 7 r टू द पावर n-1, ये क्या दिया है वो 448। यहाँ से आप r टू द पावर n-1 निकाल सकते हैं 448/7 डिवाइड करके क्या आता है 7 6 42 एंड 7 4 28। तो r टू द पावर n-1 की वैल्यू क्या आ गई आपको 64। अब दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि Sn की वैल्यू दिया आपको 448। Sn क्या हो दिया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बटे 1 माइनस आर की वैल्यू दिया आपको 448। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या दी, देखिए a की वैल्यू दी हुई है 7। इधर क्या 7 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बटे 1 माइनस आर इक्वल टू 448। 448 नहीं, ये 889 है, 889, ये 889 है ना। तो यहाँ देखिए 8 पावर n-1 इक्वल 64 है, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 8 पावर n इक्वल टू 64r। ये इक्वेशन होगा, सॉरी इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट इसे पुट कीजिए, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस r का n इक्वल क्या है 64r अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 889/7। 7 1 जा 7, 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ये 127 आ गया। अब आप यहाँ से r की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 माइनस 64r इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 127r। यहाँ से इस ये वाले टर्म को राइट साइड लाइए, क्या आ जाएगा 127 माइनस 64 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 1। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 126 अपॉन 126 पर क्या आ जाएगी यहाँ, हाँ इसे तो माइनस कीजिए 127 64 माइनस कीजिए, ये क्या आ जाएगी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ये काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा आर की वैल्यू 2 आ गई, आर की वैल्यू। अब निकालना क्या था T5 क्या है 7 इंटू आर टू द पावर 4, 7 इंटू आर क्या है 2 टू द पावर 4, ये है कि T5 की वैल्यू।
का है 4a इन्फिनाइट जीपी t1 इक्वल टू 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल सक्सेसिव टर्म्स देन फाइंड द जीपी। कह रहा है कि कोई इन्फिनाइट जीपी है जैसा कि फर्स्ट टर्म दे दिया आपको 1, क्या दे दिया फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू a इक्वल टू 1 दे दिया है। एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म। तो हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं लेट इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा r हो जाएगा। तो वो जीपी क्या हो जाएगा, जब किसी जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है और उसका कॉमन रेशियो r है तो जीपी क्या हो जाएगा 1 r, फिर r में r से मल्टीप्लाई कीजिए r स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म r से मल्टीप्लाई कीजिए r क्यूब, फिर इस फोर्थ टर्म r से मल्टीप्लाई कीजिए, फिफ्थ टर्म आ जाएगा r पावर 4, ये बढ़ता चल जाएगा अप टू इन्फिनिटी कह रहा है। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी टर्म वो इक्वल है, कोई भी टर्म इक्वल है सम ऑफ सक्सेसिव टर्म से, यानी कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे r ले लीजिए, r इक्वल होगा इसके बाद वाले टोटल टर्म के सम के, यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस r टू द पावर 4, ये अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक जीपी है, इस जीपी का ये जो दिया गया जीपी है, ये जीपी बना है न्यू जीपी, उस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है r स्क्वायर और कॉमन रेशियो क्या है, ये आपको r देखिए कॉमन रेशियो है फर्स्ट टर्म r है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, यहाँ r इक्वल टू इसका सम क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या है r स्क्वायर हो जाए ना, ऐसे में क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r होता है, तो a क्या है यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर 1 माइनस r क्या है कॉमन रेशियो r ही है। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या इसको r से r काट दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या बनेगा r इक्वल टू यहाँ से यहाँ से यहाँ 1 माइनस r, यानी कि यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, जब r की वैल्यू 1/2 हो गया और t1 दिया हुआ a, तो जीपी क्या हो जाएगा 1/2 1 इंटू 1/2, फिर 1/2 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर देखिए जीपी हो जाएगा, फिर क्या है r क्यूब, तो 1/2 का होल क्यूब, फिर क्या r4 1/2 का r पावर 4, ये जीपी बन गई। बस यही क्वेश्चन में कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ p q and r terms of gp is a b and c respectively, then prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q equal to 1। इसे हम लोग दो मेथड से बनाने वाले हैं। पहला मेथड देखिए क्या है, p q and r टर्म दिया हुआ आपको a b c गिवन, क्या दिया गिवन tp इक्वल टू दिया आपको a एंड tq इक्वल टू दिया आपको b एंड tr इक्वल टू दिया आपको c। तो लेट कीजिए, एज्यूम कीजिए इस जीपी का पहला टर्म जो है x है फर्स्ट टर्म। अब क्या लेट करते हैं, लेट जो फर्स्ट टर्म है इस जीपी का वो x है और जो कॉमन रेशियो है वो है y। तो TP इक्वल टू क्या हो जाएगा, TP इक्वल टू हो जाएगा x इंटू हो जाएगा ना x इंटू वाई टू द पावर p माइनस 1, ये आपका दिया हुआ TP एंड b क्या दिया हुआ TQ, यानी कि x इंटू वाई के पावर q माइनस 1 और TR क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ x इंटू वाई टू द पावर r माइनस 1। क्वेश्चन से बस यही होगा ना, TP का वैल्यू दिया आपको a, TP का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो पावर p माइनस 1, क्योंकि पहला टर्म माने हैं x एंड कॉमन रेशियो माने हैं y, एंड TQ टर्म क्या हो जाएगा b इक्वल टू x इंटू वाई पावर q माइनस 1 एंड इसी तरह c इक्वल टू x इंटू वाई पावर r माइनस 1। अब जो हमको ये दिया प्रूव करने के लिए उसका LHS लेते हैं, LHS क्या है उसका a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस b एंड c टू द पावर p माइनस q, ये है। अब हम क्या करते हैं a b एंड c का रिस्पेक्टिवली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। a का वैल्यू क्या है, ये देखिए x इंटू वाई की पावर p माइनस 1 की पावर q माइनस r इंटू
एक्स इंटू वाई के पावर, ठीक है, एक्स इंटू वाई का पावर क्यू माइनस वन इंटू के पावर क्या आ जाएगा आर माइनस पी, और इस 80 की वैल्यू क्या है, ये एक्स इंटू वाई के पावर आर माइनस वन के होल पावर हो जाएगा क्या, ये पी माइनस क्यू। तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स के पावर क्यू माइनस आर इंटू फिर एक्स के पावर आर माइनस पी, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर आर माइनस पी फिर एक्स के पावर पी माइनस क्यू, ये हो गया एक्स के पावर। अब वाई के पावर को लिखते हैं, वाई के पावर यहाँ क्या है पी माइनस वन, और ये इंटू हो जाएगा क्यू माइनस आर हो जाएगा, फिर वाई के पावर इसी तरह हो जाएगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और फिर यहाँ वाई का पावर हो जाएगा आर प्लस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ जब पावर सॉरी एक्स के पावर ये है, फिर एक्स के पावर ये है, एक्स के पावर ये तीनों एक्स मल्टीप्लिकेशन है तो इसका पावर सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू वाई। इससे भी क्या हो जाएगा सब सम होगा, सबका प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट करके इसको सम कर देंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट कीजिए, तो ये वाला बॉक्स फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, देखिए पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू एल प्लस आर, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में हुआ है तो इसका पावर का सम हो जाएगा यहाँ, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसमें क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर तीसरा बॉक्स क्या आ जाएगा इसी तरह आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी एल प्लस क्यू। अब देखिए तो अब ये प्लस पी क्यू जो है माइनस पी क्यू से कट जाएगा, फिर माइनस पी आर जो है माइनस पी आर या प्लस पी आर से कट जाएगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू कहाँ है प्लस क्यू से कट जाएगा, फिर प्लस आर या माइनस आर से कट जाएगा, और ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कट जाएगा, और प्लस पी माइनस पी से कट जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी प्लस क्यू माइनस क्यू से कट जा रहा है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू से, और ये प्लस आर ये माइनस आर से कट जा रहा है, ये क्या होगा एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0 इक्वल टू ये हो गया 1, ये प्रूफ हो गया है प्रूफ। अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं, अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड भी इसी तरह होगा, यहाँ लेट करेंगे कि फर्स्ट टर्म है एक्स एंड कॉमन रेशियो है वाई, हाँ लेट कर लिए, और तो यहाँ से टी क्यू क्या हो गया, यहाँ से आपका टी पी से है, अभी जस्ट लिखे थे क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई के पावर पी माइनस वन, ये इक्वल टू क्या है ए है, फिर टी क्यू क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई के पावर क्यू माइनस वन, ये इक्वल टू क्या है बी है, और ये टी आर क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई के पावर आर प्लस वन, ये इक्वल टू सी है ना। अब क्या करते हैं, ये जो एलएचएस में दिया हुआ है, एलएचएस में क्या दिया है ए के पावर क्यू माइनस आर इंटू बी के पावर आर माइनस पी एंड सी के पावर पी माइनस क्यू। क्या करते हैं, पी के पावर वाले को एक जगह लिखते हैं, क्यू के पावर वाले को एक जगह और आर के पावर वाले को एक जगह। यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा, ए के पावर क्यू अपॉन ए के पावर आर लिख सकते हैं, फिर बी के पावर आर अपॉन बी के पावर क्यू से लिख सकते हैं ना, फिर सी के पावर पी अपॉन सी के पावर क्यू लिख सकते हैं ना। अगर करते हैं जो ये क्यू पावर वाला टर्म है, क्यू पावर वाला टर्म को एक जगह लिखेंगे, पी पावर वाले टर्म को एक जगह और आर पावर वाले टर्म को एक जगह। तो क्यू का पावर कहाँ है, ए में है और बी में है, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी के पावर क्यू लिख सकते हैं ना। फिर इनटू देखिए तो क्यू आर वाले लिखते हैं, आर कहाँ है, यहाँ है बी और आर कहाँ यहाँ ए, तो यह लिख सकते हैं बी अपॉन ए के पावर आर, इसे लिख सकते हैं। फिर बाकी क्या रह गया सी और सी के पावर पी। अब Q हो गया, R हो गया, P, C के पावर P और B के पावर P, C अपॉन B के पावर P, ये हो गया। और देखिए अब इसको मानते हैं क्वेश्चन 1,
अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, a अपॉन बी के पावर p और a अपॉन बी, b अपॉन a और c अपॉन b का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से निकालने के बाद इसको यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से हम a बाई c का वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन c का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए a अपॉन c करेंगे तो x वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और ये y का पावर p माइनस q अपॉन आ जाएगा y का पावर r माइनस q, तो y का टोटल पावर क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला में से डिनोमिनेटर वाला माइनस हो जाएगा, यानी y का पावर टोटल आ जाएगा p माइनस 1 इंटू p माइनस 1 माइनस a अपॉन c है ना r माइनस 1, y का पावर क्या आएगा p माइनस r। अब निकालते हैं b बाई a का वैल्यू, यहाँ से b बाई a है तो b बाई a का वैल्यू निकालेंगे, b बाई a फिर b बाई a में तो y वाला टर्म x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, y का टोटल पावर क्या हो जाएगा q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल तो y के पावर q माइनस p आ जाएगा यहाँ से। फिर अब निकालना है मुझे c बाई b का वैल्यू, c बाई b का वैल्यू कैसे निकालें, देखिए c है यहाँ b है यहाँ, x वाला टर्म कैंसिल y का टोटल पावर r माइनस 1 माइनस q माइनस 1, ये कट गया तो r पावर क्या आ गया, सॉरी y का पावर r माइनस q। अब इसे मानेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए a बाई सी की पावर q है, a बाई सी क्या है, ये इतना पावर q देंगे तो q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का पावर क्या हो जाएगा, y का पावर q से मल्टीप्लाई हो जाएगा q इंटू p माइनस r इंटू फिर y b बाई है, b बाई क्या है, इतना इसकी पावर है r तो r भी मल्टीप्लाई हो जाएगा r इंटू q माइनस p, फिर c बाई b कि c बाई b पावर क्या है p, तो p से मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस q। तो अब देखिए टोटल y का पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो सम मल्टीप्लाइड में सारा हुआ है, सम हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए इसको बोले मल्टीप्लाई कीजिए इस बॉक्स से q से, तो पी क्यू माइनस क्यू आर यहाँ से हो गया प्लस आर क्यू माइनस आर पी प्लस यहाँ से पी आर माइनस पी क्यू, देखिए इस पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल, ये क्यू आर से ये क्यू आर कैंसिल और ये आर पी से ये पी आर कैंसिल, तो वाई का टोटल पावर क्या आएगा 0, यानी कि 1 इक्वल टू आर एच एस एंस प्रूफ। तो इसको दो मेथड से हम लोग प्रूफ किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कह रहा है, कहता है जीपी को यूज करके आप एक्सप्रेस कीजिए 1.23 पावर डेकरिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो लेकिन जीरो नहीं हो, ये कह रहा है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जीपी का यूज करने बोल रहा है। तो देखिए हम लोग इसको जीपी का यूज करके इसको किस तरह से करते हैं। हाँ देखिए पहला तो देखिए इसको मान लीजिए एस, इसका सॉल्यूशन एक, ये सॉल्यूशन है 2 का। अब इसको मानिए एस, एक नंबर आते हैं, एस इक्वल टू क्या दिया आपको 1.23 के पावर डेकरिंग। डेकरिंग क्या फॉर्म जो रिपीट करता जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.23333333 ये बढ़ते जा रहा है ना, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है। इसी को डेकरिंग का यही मीनिंग होता है। इसका सम निकलना हमको, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से डेकरिंग शुरू होता है उस टर्म को हम इससे अलग कर लेंगे, है ना। अलग करेंगे कैसे वो देखिए, अलग इस तरह से करेंगे हम। इस एस को लिख सकते हैं क्या 1.2 प्लस 0.03333 लिख सकते हैं, जोड़े से इसको ऐड कीजिए आप, फिर यही बन जाएगा। हाँ अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 प्लस 0.03 लिख दिए, फिर प्लस 0. ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, 2 0 लगाएंगे, 2 0 इंटू 3, फिर प्लस 0.12303 प्लस 0.4033, ये कहाँ तक
अप टू इन्फिनाइट लिख सकते हैं कि नहीं, 100% इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाती है 1.2 प्लस यहाँ से इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/100, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं 3/10⁻², ये लिख सकते हैं कि नहीं, फिर प्लस 3 ये 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, फिर प्लस 3/10⁻⁴, फिर प्लस 3/10⁵ प्लस कब तक, अप टू इन्फिनाइट। अब देखिए 1.2, अब ये देखिए तो ये आपको किस में नजर आएगा, जीपी में नजर आएगा, जीपी में, जहाँ जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3/10⁻², और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आप इससे इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 1/10। और देखिए ये 1/10 जो है ये लाई करता है कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इन्फिनिटी है, इसलिए यहाँ से एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे 1.2। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, 1.2 प्लस कर देंगे, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है, ये t1 3/10 का स्क्वायर अपॉन 1 - r क्या है 1/10 है कि नहीं, 1/10 है ना, 1/10 r की वैल्यू। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिल गया। ये क्या हो गया 1.2 प्लस 3/100 इंटू 10⁻9, तो 10/9 कर सकते हैं इसको, ये कैंसर, तो 1.2 देखिए 1.2 कर सकते हैं 12/10 प्लस ये 3 कैंसर 1/30। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो गया 30, ये 10 3 30, 12 3 36 प्लस 1 = 37/30। ये पी क्यू फॉर्म हो गया, ये आ गया आपको पी, ये आ गया क्यू। पी और क्यू क्या है, दोनों इंटीजर है, लेकिन क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, क्यू 30। तो ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड गौर कीजिए, दूसरा मेथड किस तरह से बनाते हैं। आइए इसका सेकंड मेथड पे हम डिस्कस करते हैं। अब जिसे करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, देखिए जितने नंबर पे रेकरिंग रहेगा, यहाँ कितने नंबर पर रेकरिंग है, केवल 3 पे, एक नंबर पर रेकरिंग है। जितने नंबर पे ये रेकरिंग रहेगा उतना से 10 के पावर उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को दोनों साइड। तो 10 की पावर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 नंबर पर रेकरिंग है, इंटू s, तो 10s हो जाएगा। 10s इक्वल टू, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12.3333 ये बढ़ते जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसे मानते हैं इक्वेशन 1, इसे मानते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 2 से ही आप माइनस कीजिए इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, है ना। अब देखिए 10 में से 10s से 1s गया तो 9s, ये इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 1 गया तो 11, है ना। ये 3 में से 2 गया तो 1, 3 - 2 1 हो जाएगा। अब इस 3 से इस 3 0, ये 3 - ये 3 0 0 0 होते जाएगा, है ना। अब क्या हो गया s = 11.1/9, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 37/30, जो कि पिछले मेथड से भी यही था। ये हो गया p, ये हो q की वैल्यू। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, s = क्या दिया हुआ 2.345 पे रेकरिंग। यहाँ 2 नंबर पर रेकरिंग है, 2 नंबर पर रेकरिंग है, इसलिए इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या लिखेंगे 10⁻2 से इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका होमवर्क, ये आप बनाइएगा। जितने नंबर पर रेकरिंग है 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इसका दूसरा मेथड होता है, उस मेथड से भी इसको बनाइएगा। पहले इसको सेपरेट कीजिएगा। सेपरेट कैसे कीजिएगा, 2.3 है ना, प्लस
0.0450 को ऐसे कीजिएगा और आपको एक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस मिल जाएगा और जीपी की मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहा सेकंड नंबर, ये आप खुद से बनाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक की, छोटी सी ट्रिक की जरूरत पड़ती है। देखिए दिया क्या हुआ है, ये कोई सीक्वेंस है, ये 7 + 7 + 7 + 7 7 7, यानी जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतने नंबर ऑफ 7 ही है। ये अप टू n है, अप टू n है तो यहाँ कितना 7 हो जाएगा, 7 7 7 7 7, ये n 7 हो जाएगा, है ना। तो कहता है इसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एपी में कि जीपी में, क्योंकि एपी में एक कंडीशन था, दो टर्म्स का जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। यह 77 में से 7 को माइनस करेंगे तो 70 होगा, और इसमें से दो टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 700। यहाँ 700 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यानी कि हम तो ये कन्फर्म हो गए ये एपी में नहीं है। अब जीपी का बात आता है, तो इसको आप क्या कीजिए, तो ये कीजिए, डिवाइड कीजिए। इसमें अगर डिवाइड करते हैं 77 और 7 से, तो ये डिवाइड में आता है आपको 1, है ना। और अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, डिवाइड कीजिए 7 7 7 अपॉन 77, है ना। ये 7 से काटिए, ये 11 हो गया, ये 7 से 1 1 1 हो गया, ये क्या आ गया 1 1 1 अपॉन 1 1। तो ये भी आपको जीपी में भी अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बनाएंगे किस तरह से, इसको हम जीपी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको जीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ट्रिक देखिए। आप क्या कीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले न्यूमरेटर में 9 बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर में 9 बनाने का कोशिश कीजिए। तो न्यूमरेटर में 9 कैसे आएगा, जब आप इससे 7 कॉमन ले लीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 7 से कॉमन ले लीजिएगा और 9 से डिवाइड कीजिएगा। 7 कॉमन लिया तो यहाँ 1 सिर्फ आया, और 1 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, प्लस फिर 7 कॉमन लिया तो यहाँ केवल 1 1 बचा, और 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 9 आ गया। फिर 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 1 1 बचा, और 9 से मल्टीप्लाई किया गया 999 आ गया। तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा अप टू n तक, यानी कि 1 1 1 1 1, ये क्या हुआ nth वाला है ना, प्लस। अब क्या करेंगे हम, तो 1 1 तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 9 9 9 9 अप टू nth वाला 9। तो अब क्या करेंगे, इस 9 को हम क्या ले सकते हैं, देखिए 7 अपॉन 9 क्यों बनाए, अब 9 का फायदा नजर आएगा आपको। ये 9 को क्या ले सकते हैं हम, 10 - 1 लिख सकते हैं, प्लस इस 99 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 - 1। इस 999 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 - 1 लिख सकते हैं। ये बढ़ता चले जाएगा कहाँ तक, nth वाले टर्म में। जब फर्स्ट वाले टर्म में 10 की पावर फर्स्ट आया 1 आया, जब सेकंड वाले टर्म में 10 की पावर 2 आ रहा है, जब थर्ड वाले टर्म में 10 की पावर 3 आ रहा है, तो nth वाले टर्म में 10 पावर कितना है बताइए, 10 पावर आएगा आपको n - 1। देखिए अब मेरा जीपी में आने वाला है ये 7 अपॉन 9। अब क्या करेंगे हम, 10 वाले टर्म को एक जगह पर रखेंगे और 1 वाले टर्म को एक जगह पर। 10 वाले टर्म को एक जगह पर रखेंगे क्या हो जाएगा, 10 पावर 1 प्लस 10 पावर 2 प्लस 10 पावर 3 प्लस, ये बढ़ता जाएगा 10 की पावर n हो गया, माइनस 1 कितना है n टाइम्स, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये nth टाइम 1 है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब जो ये वाला जो है, ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स का जितना एलिमेंट है वो जीपी में है, और जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 10, और कॉमन रेशियो क्या है 10² अपॉन 10 = 10, 10 पावर क्यूब अपॉन 10² = 10। तो ये जीपी में आ गया। जीपी में इसको आने के लिए क्या करना पड़ा हमको, सबसे पहले 9 में कन्वर्ट करना पड़ा। 9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ऊपर टर्म रिपीट हो रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, अपॉन डिवाइड कर दीजिए 9 से। ये जब डिवाइड कीजिएगा तो अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 टर्म आ जाएगा, और 9 को इजीली हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो बाद जीपी में कन्वर्ट हो गया।
तो अब देखिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। 7/9 इंटू ये जीपी है, जीपी का पहला टर्म क्या है, एसएन क्या फॉर्मूला क्या होता है, एसएन क्या होती है, एसएन होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, और कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो 10 है, 10 पावर n एंड 1 माइनस 10, ये लिख सकते हैं ना, फिर माइनस हो जाएगा। कितना टाइम्स n है, n टाइम्स है, कितना टाइम्स 1 है, तो n टाइम्स 1 है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा 1 इंटू n। अब ये क्या होगा, अब ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा 7/9 इंटू 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस n। ये हो गया इसकी आंसर, ये आंसर हो गया। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टी को लेके आएंगे हम।